दो बहनें थी, मरियम और मार्था, उन्होंने यीशु के पास एक संदेश लेकर किसी को भेजा। Jesus was ministering in the area of Perea. और यीशु जो थे वहां से कुछ दूर एक जगह पर सेवकाई कर रहे थे। And Perea is on the east side of the Jordan River, what is now the country of Jordan. और वो उन दिनों में उस जगह का नाम परिया था, आज वो यरदन नदी के पूर्व में था। आज उस जगह को हम यरदन का देश हम कहते हैं। If a person was to walk from Bethany to Perea, it would take about 3 days of walking. अगर किसी को बेथनी से परिया तक चल के जाना है तो उसे 3 दिन का वक्त लगता। But if you were riding an animal such as a horse or a camel, you could reach that in 1 day. लेकिन अगर आप घुड़सवारी करें या किसी ऊंट की सवारी करके अगर वहां आना चाहें तो 1 दिन में पहुंच सकते थे। And so Mary and Martha sent the messenger to Jesus and said, "Find Jesus and tell him that his friend Lazarus is sick and is dying." तो मरियम ने जो है उस व्यक्ति को भेजा और कहा, जाओ इस इलाके में जाओ, वहां यीशु को ढूंढो और उनसे कहो कि उनका मित्र, उनका दोस्त लाजर जो है वो बीमार है और मरने पर है। There was no doubt in Mary and Martha's mind, no doubt that Jesus would come to the rescue of their brother. उनके मन में कोई शक, कोई सवाल, कोई शुबा नहीं था कि यीशु उनके मदद को नहीं आएगा। Jesus was Lazarus' best friend. यीशु लाजर का सबसे अच्छा दोस्त था। So it never entered their mind that Jesus would not come immediately. तो उनके मन में ये बात कभी नहीं समाई कि ये समाचार सुनने के बाद भी यीशु आने में देर करेंगे। Most of you out here, you would consider Jesus as your best friend. Is that right? आप में से कई लोग यहाँ पर जो बैठे हैं आज शायद ये सोचते हैं, आप कहते हैं, जानते हैं कि यीशु आपका सबसे अच्छा दोस्त है। But Jesus is your best friend. यीशु आपका सबसे अच्छा दोस्त है। And so when you come to him, is there any doubt in your mind that he will hear you? तो जब आप यीशु के पास आते हैं, क्या आपके मन में कोई शक होता है कि वो आपकी आवाज नहीं सुनेगा? You know that Jesus will hear you. आप जानते हैं कि यीशु आपकी आवाज जरूर सुनेगा। And you know that he will respond to you. और आप जानते हैं कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब भी देगा। So there was no doubt in these sisters' minds that Jesus would not come. तो इन दो बहनों के मन में भी कोई ऐसी शंका, शक नहीं था कि यीशु नहीं आएगा। But on the way, the messenger was sent. On the way, before he got to Jesus, Lazarus died. लेकिन इससे पहले कि वो बंदा जाकर यीशु मसीह को समाचार देता, उसी दौरान, उसी रास्ते के बीच कहीं लाजर मर गया। Now at that time they had no mobile phones. उन दिनों में मोबाइल फोन तो थे नहीं। And so this messenger had no idea that Lazarus was dead. तो ये जो बंदा संदेश लेकर जा रहा है, इसे तो पता ही नहीं था कि लाजर मर चुका है। So when he reached Jesus, he told him Lazarus was sick. तो जब यीशु मसीह के पास वो पहुंचा, उसने वही समाचार दिया और कहा लाजर बीमार है। Now verse 14 tells us that Jesus already knew that Lazarus was dead. और 14वां वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह पहले से जानते थे कि लाजर मर चुका है। But yet Jesus told the messenger, "Go back with this message." उसके बावजूद यीशु ने उस बंदे से कहा, तू वापस जा और ये संदेश लेकर जाना। Tell Mary and Martha that this sickness is not unto death. और उनसे कहना जाकर मरियम से और मार्था से कि ये बीमारी मौत के लिए नहीं है, But that God would be glorified. मगर इसलिए है कि इससे परमेश्वर की महिमा हो। So the messenger turned around and rode on his animal another day back. तो ये जो व्यक्ति संदेश लेकर जा रहा था, वो शायद घुड़सवारी कर रहा था और वो 1 दिन का सफर तय करके वापस आया। And Jesus did not follow him back home. मगर यीशु उसके पीछे पीछे बेथनी नहीं गए। Jesus stayed where he was. यीशु जहाँ थे वहीं रहे। So when the messenger arrived, तो जब वो संदेश देने वाला वापस आया, he was filled with excitement. वो खुशी से भरा था। And he told Mary and Martha, उसने मरियम से, मार्था से कहा, I found the Savior. I found Jesus. मैं यीशु से मिला, मैंने उसे ढूंढा। And Jesus gave me a message to give to you. और यीशु ने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको दूं। Lazarus is not going to die. कि लाजरस मरने वाला नहीं है। The sickness is not to death. ये बीमारी उसको मार नहीं पाएगी। And they looked at him. और उन्होंने उसकी ओर देखा। He says, Lazarus has been dead for 2 days. और कहा लाजरस को मर के 2 दिन हो गए। What are you talking about? क्या बात कर
And so Mary and Martha says, "Where is Jesus?" मार्था ने कहा, यीशु कहाँ है? If Jesus would have come back with you, we know he would have healed him. अगर यीशु आपके साथ वापस आते तो हम जानते हैं कि वो हमारे भाई को ठीक कर देते। He would have even raised him from the dead. वो उसको मुर्दों में से भी जिंदा कर देते। Where is Jesus? कहाँ है यीशु? He did not come. वो नहीं आए। Well, is he going to come? तो क्या वो आने वाले हैं? I don't know. मुझे पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे। And so Mary and Martha, their hope fell to nothing. तो मरियम और मार्था के दिलों में जो आशा थी वो मानो खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। Now let me explain to you the method of burial of Egyptian Jews. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन दिनों में लोगों को वो किस तरह गाड़ा करते थे, उसकी रीति क्या हुआ करती थी। The typical Jew normally buried a person the same day which he died. और यहूदियों में ऐसा हुआ करता था कि जिस दिन व्यक्ति मर जाता है उसी दिन उसे गाड़ दिया जाता था। But Egyptian Jews did not. मगर वो मिस्री यहूदी जिनको वो जगह दी गई थी वो ऐसा नहीं करते थे। They buried according to Egyptian standards. वो मिस्र के परंपराओं के हिसाब से गाड़ते थे। On the first day, the day of death, जिस दिन मौत हुई है, then the immediate family was with the body. उस दिन जो उसका जो परिवार है वो उसके साथ रहता। And that is when they prepared the body for burial. और उस दिन वो गाड़े जाने के लिए तैयारियां करते थे। The blood was drained from the body. उसके शरीर से सारा का सारा खून निचोड़ दिया जाता था। And then pumped back into the veins and the arteries was a solution of wine and vinegar and honey. और ऐसा हुआ करता था उसके बाद के दाखरस और तेल, इन सारी चीजों का एक मिश्रण बनाकर उसके नसों में डाल दिया जाता था खून की जगह। This was their type of embalming fluid. और ये मानो उनके तरीके से वो शरीर पर कुछ लगाते हैं, वो प्रक्रिया थी। Now the body was cut open. उसके शरीर को फिर काटा जाता था। The heart was removed. उसका दिल निकाला जाता था। The lungs were removed. फेफड़े निकाल दिए जाते थे। The eyes were removed. आंखों को निकाल दिया जाता था। And the brain was removed. और दिमाग निकाल दिया जाता था। These body organs were placed in a jar, a pottery jar. और इन सारे शरीर के हिस्सों को एक मटके के अंदर रख दिया जाता था। Inside of this pottery jar was the same type of liquid. और इस मटके के अंदर भी उसी तरीके का द्रव्य हुआ करता था जो उसके शरीर में डाला गया है। Then the pottery jar was sealed with wax. और उसके बाद उस मटके को जो है मोम से वो ढाक देते थे। After that, the body was sewn back up. उसके बाद शरीर को सी दिया जाता था। And there was more fluid pumped into the body. उसके बाद और जो द्रव्य पहले बनाया गया था उसके शरीर में डाला जाता था। And it filled the cavities where these organs used to be. तो जहाँ कहीं इन शरीर के हिस्सों को निकालने के बाद जगह बन गई है, वहां पर जाके वो द्रव्य रह जाता था। And then they began to wrap the body with the wrap like a mummy. और उसके बाद मम्मी को जिस तरह कपड़े में लपेटा जाता है उस शरीर को लपेटा जाता था। There was an ointment like a salve that was placed on the body first. शरीर के ऊपर एक ऑइंटमेंट जैसा कुछ लगाया जाता था। And then there was one layer of wrap that was placed on the body. उसके बाद पहली जो पत्र जो है उसके ऊपर चढ़ाई जाती थी कपड़े की। Then more ointment. उसके बाद थोड़ा और ऑइंटमेंट कुछ लगाते, मरहम जैसा कुछ लगाते। And then another layer of